यस सर। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था क्या? सर 4 तक हुआ था। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार देख लेते हैं। ये कह रहा है अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। तो ये मान लो ये हमारा कंटेनर है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, हाइट है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ऐसा ही है जैसे कि बचपन में, मतलब मेरे बचपन में और आप लोगों के समय में आप देखते होंगे कि एक लकड़ी की ऐसी गाड़ी होती है, उसको चलाते हुए, पहिए पर चलाते हुए आता है, कोई आदमी आता है, तो बाहर से तो लकड़ी का ऐसे दिखता है, ऐसे रहेगा और उस पर 2 हैंडल ऐसे रहेंगे, यहाँ पे पहिया होता है, पर अंदर से, क्योंकि वो एक लकड़ी में तो आइसक्रीम ला नहीं सकता, वो पिघल जाएगी, तो अंदर से वो इस तरह का कंटेनर रहता है, जो पूरा उसका ढांचा है उसके अंदर ऐसा एक सिलेंड्रिकल कंटेनर रहता है। तो मान लो उसका डायमेंशन ये है। ठीक है, उसके बाद हम उस आइसक्रीम वाले के पास जाते हैं, तो आप लोग भी जाते होंगे, तो अगर उससे आइसक्रीम मांगोगे तो वो इस तरह से कोन देगा, है ना, इस तरह के शेप में एक कोन देगा, है ना, जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, बहुत ही सॉफ्ट सा। तो उसने ऐसा कोन आपके हाथ में पकड़ा है और पहले वो इस कोन को आइसक्रीम से फिल करता है। ठीक है, तो वो जो कोन आपके हाथ में वो दे रहा है उसके डायमेंशंस को बता रखा है कि हाइट है 12 सेंटीमीटर्स और उसका जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक बार वो कोन को फिल कर देता है आइसक्रीम से, उसके बाद वो उसके टॉप पर एक हेमिस्फेरिकल क्या कहते हैं उसको, एक हेमिस्फेयर यानी आधे कटोरे के शेप में एक आइसक्रीम आपको देता है, एक स्कूप देता है ऐसे करके, है ना, तो ये हेमिस्फेरिकल स्कूप ऊपर से देता है। ठीक है, तो बोलते तो हम लोग सभी इसको कोन ही है, लेकिन ये कोन आइसक्रीम का नाम है, लेकिन इस कोन के अंदर एक हेमिस्फीयर भी होता है और एक नॉर्मल सा कोन भी होता है। तो ये आपने देखा है क्या लाइफ में, कभी ऐसे आइसक्रीम खाए हो? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो ये मान लो कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो पहला स्टूडेंट गया आइसक्रीम वाले के पास, उसने इस तरह से उसको आइसक्रीम दिया, तो अब इसका आइसक्रीम थोड़ा सा कम हो गया। फिर उसके बाद दूसरा स्टूडेंट जाएगा, उसने ऐसा कोन लिया, आइसक्रीम और कम हो गया, इतना नीचे आ गया। फिर तीसरा, चौथा, ऐसा करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आखिरी स्टूडेंट को दिया जाएगा और ये आइसक्रीम पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा एजम्पशन क्या है? तो एजम्पशन ये है कि जो आइसक्रीम का अमाउंट है वो खत्म जब होगा तो आखिरी जो स्टूडेंट होगा उसको ये पूरा ऐसे मिल जाएगा, है ना, उसको ऐसा पूरा मिल जाएगा। तो हम यहाँ ऐसा एश्यूम नहीं करेंगे कि हो सकता है कि आखिरी में जो बच्चा बचे उसको केवल आधा ही कोन मिले, तो ये सब एजम्पशन हमें नहीं करना है ना, इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर हमें नहीं सोचना है। मैथमेटिकली सोचेंगे कि ये जो पूरा आइसक्रीम है वो हर कोन को फिल कर देगा पूरी तरह से, मतलब कोन प्लस हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि ऐसे हमारे पास n स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गई, ऐसे लिखा, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नहीं, नंबर ऑफ कोन्स बेसिकली हमको चाहिए, तो जितने स्टूडेंट्स हैं उतने ही कोन्स होंगे, तो लेट द नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू n। ठीक है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम will be equal to वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, आइसक्रीम कितनी है तो जितना कि सिलेंडर का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आर यहाँ पर मेरे ख्याल से ऐसा है, एक बार चेक कर लेते हैं, आर 6 ही है। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन,
तो यहाँ फिर से याद दिलाया कि यहाँ वन कोण लिख रहा हूं, पर वन कोण का मतलब है कोण प्लस हेमिस्फीयर। ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर इंटू एच की जगह 12 प्लस 2/3 पाई आर क्यूब ऐसा। अब बताओ ये सही है क्या यहां तक? यहां तक समझ में आया या दिक्कत है यहां तक, ये बताओ। आ गया सर। ठीक है, बाकी लोगों को बोल नहीं रहे हो? अक्षत समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये हमारा मेन इक्वेशन है। अब जो जो हमारे पास है वो सारी वैल्यूज हम यहाँ रखते चले जाते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है इतना, तो 1/3 पाई 3 स्क्वायर इंटू 12 प्लस 2/3 पाई 3 क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था ये पाई 6 स्क्वायर इंटू 50। ठीक है, तो अब हम यहाँ से कॉमन लेकर के धीरे धीरे इसको थोड़ा सिंपल सा क्लीन सा एक्सप्रेशन बनाते जाएंगे इसको। मतलब कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जितने सारे टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं उसको हमने कैंसिल कर दिया। तो n इंटू पाई को बाहर निकाल दिया पहले, तो अंदर में क्या बचा, ये 1/3 इंटू 3 स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, और 4 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हमने इसको एक्सपेंड करके लिखा अभी। फिर कलर चेंज करके इसको लिखता हूँ, ये हो जाएगा प्लस 2/3 इंटू पाई ऑलरेडी बाहर आ चुका है इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू इधर पाई इंटू 6 का स्क्वायर, तो 6 क्या होता है 2 इंटू 3 यानी 2 इंटू 3, ये एक 6 के लिए है, और फिर से 2 इंटू 3 ये दूसरे 6 के लिए है, और 15 क्या होता है 3 इंटू 5। इतनी सारी चीजें हमने लिखी है ना। इसको लिखने से फायदा क्या होगा कि सबसे पहले तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल, इधर भी ये 3 कैंसिल, जो बचा उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर बचेगा n इंटू विद इन ब्रैकेट्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 प्लस इधर से बचा 2 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू, और RHS में क्या बचा 2 इंटू 2, ये 2 और ये 2, और 3 कितने हैं 1 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और आखिरी में इंटू 5। ऐसा लिखने से क्या फायदा होगा, ऐसा लिखने से ये फायदा है कि 2 इंटू 3 इंटू 3 ये हमें बाहर दिखाई दे रहा है, हर जगह कॉमन दिखाई देता है। ऐसा इतनी सारी चीजें हर जगह कॉमन है, तो हर जगह कॉमन है तो हमने कॉमन निकाल भी लिया, n इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 कॉमन निकाल लिया। तो पहली जगह से केवल 2 बचा और अगली जगह से केवल 1 बचा, और RHS से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ, आपको इतनी डिटेल्स में करने की जरूरत नहीं है, आप कैंसिल कर सकते हैं। और इधर 2 + 1 क्या होता है 3, तो ये 3 और ये 3 भी कैंसिल, तो ये आखिरी में बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर आ गया, n इज इक्वल टू 5 इंटू 2 यानी कि 10। तो ये हमारा आंसर।
तो होपफुली ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप चाहो तो जल्दी से कैलकुलेशन नोट कर लो और फिर मुझे बता दो। हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो अगर ये हो गया और होपफुली समझ में भी आ गया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले हमने आज का डेट लिख दिया यहाँ। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो क्वेश्चन है और मैं पढ़ देता हूँ एक बार। तो ये है कि हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 centimeters in diameter and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter। तो ये हमारा क्वेश्चन। तो अगर मैं पहली चीज तो ये है कि मेरे ख्याल से आप सभी ने सिल्वर कॉइन्स तो देखी होंगी, है ना? 1 रुपए के सिक्के, 2 के सिक्के, 5 के सिक्के, ये सब तो आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे। मान लिया कि वो सिल्वर कॉइन्स है, ठीक है। अच्छा, और पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर मैं अपने आप को एकदम से कमिट करके बोलूं कि ये जो सिल्वर कॉइन्स है, अगर कोई आपसे पूछे कि ये किस सॉलिड फिगर को रिजेंबल करती हैं, तो आप क्या आंसर दोगे? Circle. ठीक है, अगर हम Solid figure. Sphere. 1 रुपए का सिक्का स्फीयर की तरह किसको दिखता है? सिलेंडर। हाँ, हाँ सर, सिलेंडर। cylindrical. ठीक है, तो हाँ, 1 yes, रुपए का sir. स्फेरिकल जो कॉइन है मुझे जरूर दिखाना। और चलो वापस आते हैं क्वेश्चन पे कि जैसे मैंने कहा था कि लेट मी कमिट माई सेल्फ मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम पर जाकर के, कि जैसे हम लाइफ में हमने कॉइन्स को देखा होगा, जैसे मान लो यही है, तो हम उसको एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करते आए हैं अभी तक। यानी कि अगर कोई में से ऐसे पूछता कि ये क्या है, तो मैं उसको सर्कल बोलता, ठीक है। जैसे मान लो ये 1 रुपीज का कॉइन है, तो ये क्या है, तो इसको सर्कल बोलता। लेकिन आप इमेजिन करो कि आपके हाथ में एक 1 रुपीज का कॉइन रखा हुआ है, ठीक है, और उसके दोनों साइड पे, है ना, हेड और टेल, है ना, कुछ ऐसा मैकेनिज्म है कि आप उसको खींच करके उसको बड़ा कर सकते हो ऐसे। तो आपने उसको खींच करके बड़ा कर दिया, तो अब वो आपको कैसा दिखाई देगा? एक सर्कल की तरह दिखाई देगा, Cylinder. सॉरी एक सिलेंडर की तरह दिखाई देगा, है ना। यानी कि जो हमारा कॉइन है वो बेसिकली एक सिलेंडर ही है, लेकिन उसकी हाइट बहुत बहुत कम है। तो वो आपको यहाँ नजर भी आ रही होगी 2 mm, जो कि लॉजिकल है, 2 mm के आसपास ही होता है। तो इतना कम है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, पर मैथमेटिक्स में जब हम काम करें तो हमको उसको यूज करना पड़ेगा। तो इन सब बातों को समझने के बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या कहा गया कि भाई ऐसा करो कि आप एक 1 रुपीज के कॉइन को, मान लो 1 रुपीज का कॉइन है, उसको लिया, उसको मेल्ट किया तो जो मॉल्टेन फ्लूइड आया उसकी क्वांटिटी बहुत कम रहेगी, उसको एक जगह इकट्ठा किया। फिर दूसरा कॉइन लिया, उसको मेल्ट किया, उस मॉल्टेन लिक्विड को साथ में इकट्ठा किया। ऐसा करते चले गए, कितने सारे कॉइन्स को मेल्ट किया? n नंबर ऑफ कॉइन्स को मेल्ट किया। तो पहले लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स बी n।
तो n नंबर ऑफ कॉइन्स को इकट्ठा किया, मेल्ट किया, तो हमारे पास कुछ मॉल्टन लिक्विड अच्छे खासी अमाउंट में कलेक्ट हो गए। अब हमने क्या किया कि इस लिक्विड को आप जिधर रखोगे, जिस शेप में रखोगे वो वैसा दिखाई देगा। तो हमने इसको एक क्यूबॉइड में रखा, मतलब इतना लिक्विड हमने मेल्ट कर लिया कि हमारे पास एक क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर है, ऐसे इस तरह से। ठीक है, जिसकी जो लेंथ है वो उसने दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर्स, इसकी विड्थ है 10 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। तो यानी कि कहानी क्या है कि हमने इतने सारे n का मतलब है कि n इतने नंबर ऑफ कॉइन्स थे कि उनको मेल्ट करने के बाद जो लिक्विड आया वो हम इस तरह के ढांचे में रखेंगे, इस तरह के क्यूबॉइडल शेप में, जो मान लो ऊपर से खुला हुआ है और हम उसमें ऐसे डाल सकते हैं उस मॉल्टन लिक्विड को, तो पूरी तरह से इसको फिल कर देगा। पूरी तरह से इसको फिल किया, उसके बाद हमने इसको उठा करके डीप फ्रीजर में रखा। डीप फ्रीजर में रखेंगे तो बिल्कुल सॉलिडिफाई हो जाएगा और जो मेरा लिक्विड था मॉल्टन स्टेट में, अब वो बिल्कुल सॉलिड क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, तो कहानी यही थी कि हमारे पास एक कॉइन था ऐसा, जिसकी थिकनेस है 2 mm और जिसका डायामीटर है 1.75 सेंटीमीटर्स। तो ऐसे बहुत सारे कॉइन्स रहे होंगे हमारे पास, ऐसे n नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, इन सभी को हमने मेल्ट किया, एक मॉल्टन लिक्विड क्रिएट किया, उसको हमने एक ऐसे क्यूबॉइड में डाला जिसमें उसको पूरी तरह से फिल कर दे और सॉलिड बना दे, सॉलिडिफाई कर दें, कूल कर दें, तो उसको मतलब डीप फ्रीज कर दें तो वापस से वो क्यूबॉइड बन जाएगा। बिल्कुल, तो ये प्रोसेस है। तो हमारे को ये n निकालना है, यही n निकालना है। तो मेरे ख्याल से अब ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। तो therefore n into volume of one coin will be equal to volume of cuboid, ऐसा। तो this implies n into volume of one coin। तो आप सभी ने इसको सिलेंडर घोषित कर ही रखा है, तो पाई r स्क्वायर यानी 1.75/2 है ना। 1.75 तो इसका डायमीटर है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 1.75/2, इसका होल स्क्वायर इंटू h। तो h क्या है, तो h है 2 सेंटीमीटर नहीं है, ये 2 मिलीमीटर। 0.2 हो जाएगा ना, mm, हाँ, तो इंटू 0.2, सब कुछ सेंटीमीटर्स में हम रख रहे हैं। क्यूबॉइड के लिए रखा 5.5 लेंथ इंटू ब्रेथ 10 इंटू हाइट 3.5, ऐसा। अब मेरा जो सजेशन है वो ये है कि हम इसको मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो पाई की जगह हमने रख दिया 22/7 इंटू ये हो जाएगा 175/200 होल स्क्वायर इंटू 2/10। इधर भी ये हो जाएगा 55/10 इंटू 10 इंटू 35/10। ठीक है, तो यहाँ से कुछ तो कैंसिल हो चुका होगा, ये 10 और ये 10 कैंसिल। तो उसके बाद ये आएगा n इंटू 22/7 इंटू 175/200 इंटू 175/200 इंटू 2/10 और RHS में बचा 55 इंटू 35/10। अब हम देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो सकता है। तो सबसे पहले ये 10 और ये 10 तो ऐसे कैंसिल हो गए। फिर हमें पता है कि 35
इंटू 5 क्या होता है 175, ये सीधा ऐसे 5 हो गया, ठीक है। दूसरे उसके बाद 11 इंटू 5 टाइम्स होता है 55, इंटू 2 टाइम्स होता है 22, ये आ गया। तो उससे क्या फायदा होगा कि ये 5 और ये 5 भी कैंसिल हो गए, यानी आरएचएस में केवल 1 बचा है। ये 2 इसको 100 टाइम्स कैंसिल करेगा, ये 7 इसको 25 टाइम्स कैंसिल करेगा, और 25 इंटू 400 होता है। तो ये इतना जो लंबा चौड़ा सब कुछ दिख रहा था, ये फाइनली आपको ऐसे हो गया n इंटू, और ये 2 और 4 2 टाइम्स, तो ये नीचे में बच गया 1/200 इंटू 2, और आरएचएस में बचा 1, तो n की वैल्यू आ गई 400, और यही हमारा आंसर। ये सबको समझ में आ गया क्या दिक्कत है? आ गया सर। गुड, तो इसको जल्दी से नोट कर लो, और अगर नोट कर लिया तो क्या, तो बता दो, आगे बढ़ते। हो गया। सभी का हो गया भाई? यस सर। यस सर। तो जो बाकी बोल नहीं रहे हैं नींद में, मैं मान के चल रहा हूँ कि उनको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं फिर। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो इसको देखो, ये कह रहा है अ सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ सैंड। तो हमारे पास एक सिलिंड्रिकल बकेट है, तो सिलिंड्रिकल बकेट है तो उसको बना लिया ऐसा। वो कह रहा है कि इसकी जो हाइट है वो है 32 सेंटीमीटर, तो 32 सेंटीमीटर बना लिया, और इसका जो रेडियस है वो है 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर इसका रेडियस, ठीक। अब कह रहा है कि इसको सैंड से फिल किया हुआ है, तो मान लिया कि ये सैंड से फिल किया हुआ है। अब दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म। इसको हमने उठाया, उल्टा किया, और जो सैंड था वो नीचे गिर गया। अब जो सैंड नीचे गिरा उसकी एक खासियत है कि वो एक कोन के शेप में आएगा ऐसा, तो हमने वो कोन ऐसे बना दिया, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, अब इस हाइट को उसने 24 सेंटीमीटर बताया है। तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कोन का वॉल्यूम कम होना चाहिए सेम रेडियस और सेम हाइट पर यहाँ पर वॉल्यूम दोनों का सेम है, और हाइट जो है वो कोन का कम है कंपेयर टू दैट ऑफ सिलेंडर। इसका मतलब जो रेडियस रहा होगा वो कोन का, वो बहुत ज्यादा रहा होगा, तभी दोनों का वॉल्यूम बराबर आ पाएगा। तो यही रेडियस हमें फाइंड करना है, तो यही है। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। तो स्लैंट हाइट तो निकाल लेंगे, एल हो गया, ठीक है। तो अगर हमें आर पता चल जाता है तो एल भी निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर, तो 18 स्क्वायर इंटू एच यानी कि 32 इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो निकालना ही है, इंटू एच यानी कि 24।
तो ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो ये आगे आ गया 80 इंटू 80 इंटू 32 इज इक्वल टू 1/3। तो 1/3, तो इसको सीधे कैंसिल कर देते हैं, 8 आ जाएगा, इसको अभी लिखने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ से हमारे पास बचा r² इंटू 8, और 8 इंटू 4 होता है 32। तो r² की वैल्यू आ गई 80 इंटू 18 इंटू 4। अब 18 को मैं लिखूंगा 9 इंटू 2, दूसरे 18 को भी लिखूंगा 9 इंटू 2, और 4 को लिखूंगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से r² की वैल्यू आ गई 9², ये दोनों आ गए, इस 2 और इस 2 को मिला करके लिखा 2² इंटू 2²। तो यानी r² की वैल्यू आ गई 9 इंटू 4 होल स्क्वायर, यानी 36 का होल स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज r की वैल्यू आ गई है 36 सेंटीमीटर्स। तो ऑब्वियस है, हमने कहा भी था कि जो सेम वॉल्यूम है क्यूबॉइड सिलेंडर और कोन का, और रेडियस जो है हाइट जो है वो कोन का कम है, तो इसका मतलब रेडियस बहुत ज़्यादा होगा, तो वो है डबल है एग्जैक्टली। तो ये हमें मिल गया। अब हमारे को L चाहिए, तो स्लैंट हाइट हमें पता है, L की वैल्यू होती है √r² प्लस h²। तो r क्या हो जाएगा भाई, 36 का होल स्क्वायर प्लस h, तो h क्या था 24 का होल स्क्वायर, ऐसा। तो therefore L की वैल्यू आ गई 36 स्क्वायर होता है 1296 प्लस 24 का हो जाएगा 576 अंडर रूट 76। सही है ना। ये 4 चला गया, 1300 प्लस 500 1872 अंडर रूट ये, और ये 144 1728 में 78 प्लस 144 ये हो रहा है क्या 1844, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो रहा है 12 का क्यूब प्लस 12 स्क्वायर, 12 सॉरी सब अंडर रूट आएगा, यानी 12 स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा 1 प्लस 12 अंडर रूट, यानी √12 स्क्वायर इंटू 13। Therefore L की वैल्यू आ गई 12√13 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारी स्लैंट है, तो यही आंसर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से, चाहो तो एक बार देख लो। ऑब्वियस स्टेप्स हैं, कुछ अलग से मैंने किया नहीं, इतना तो आता ही है, हो जाए तो बता दे। यस सर, हो गया। ओके ठीक है, बाकी लोगों का भी हो गया, यस सर। ठीक है। तो अब ये जो 7 क्वेश्चंस थे ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा इन द सेंस कि डिफिकल्ट नहीं है पर लॉजिकल है। तो लॉजिकल से मतलब क्या है कि इसका जो लॉजिक है उस पर हम बात कर सकते हैं, क्वेश्चन तो बनाना मुश्किल है अभी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरे पास एक पाइप है, और पाइप के लेंथ के बारे में मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने बोला एक पाइप है जिससे पानी फ्लो कर सकता है,
ठीक है। तो मान लो ये पानी का एक क्रॉस सेक्शन है ऐसे, और इसका रेडियस मैंने बता रखा है कि इसका जो रेडियस है वो r है, और मुझे इसका v निकालना है। तो ये आपको पता है 1/3 पाई r स्क्वायर, यहाँ तक तो हमें सब पता है, 1/3 पाई r स्क्वायर r दिया ही है, इंटू h होता है। तो हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। अब मैं आपको वॉल्यूम के लिए h सीधे नहीं दे करके किसी कहानी के माध्यम से दूंगा। मतलब कि मैंने बोला कि यहाँ पर एक वाटर सोर्स है ना, और इस वाटर सोर्स से इसमें पानी जा रहा है, ठीक है। अब मान लो कि जो पानी है उसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ वाटर है, मान लिया 5 किलोमीटर्स, या 5 नहीं, इसको 4 किलोमीटर्स पर आवर मानते हैं, 4 किलोमीटर्स पर आवर। इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ वाटर है 4 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि 1 आवर में वाटर कितना डिस्टेंस आगे बढ़ रही है, मतलब बढ़ रहा है। 1 घंटा जो है वो पानी के लिए कितने डिस्टेंस के बराबर है, 60 किलोमीटर्स। तो 1 घंटे में पानी जो है वो कितनी दूरी तय कर लेगा, 60 किलोमीटर, सॉरी 60 नहीं, 4 किलोमीटर, सॉरी यस सर। सॉरी 4 किलोमीटर है ना। 1 घंटे में पानी कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 4 किलोमीटर। अब ये 4 किलोमीटर जो पानी है वो कहाँ मूव कर रहा है, इस पाइप के अंदर ही मूव करेगा, ठीक है। तो अब मैं 1 घंटे को ऐसे बोल सकता हूँ कि 60 मिनट जो है, 60 मिनट में पानी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। अब मैं आपसे पूछूं फिर कि अगर 15 मिनट की मैं बात करता हूँ, 15 मिनट में ये पानी कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होता है, तो आप क्या बताएंगे, 1 किलोमीटर। दोनों साइड को 4 से डिवाइड किया। इसका मतलब क्या है कि मान लो कि मुझे ये पानी चाहिए पाइप से किसी काम के लिए, खेत को सिंचाई करनी है या कोई भी अपना काम करना है, ठीक है। तो वो काम ऐसा है कि अगर रेडियस r है तो 15 मिनट में मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको इस तरह से बोला कि भाई पाइप की जो, इसमें पाइप की लेंथ को देखो, 2 तरीका है। मैं इसको अगर आपको समझाऊं तो 2 तरीका है कि मान लो कि मुझे वॉल्यूम चाहिए था 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू 1 किलोमीटर। इतना वॉल्यूम पानी चाहिए, है ना, इतना वॉल्यूम पानी चाहिए, ठीक है। तो एक तरीका क्या हो गया कि आपने कहा कि भैया ऐसा है कि यहाँ पर मेरा वाटर सोर्स है, यहाँ पर मेरा वाटर सोर्स है और इस जगह पर मुझे पानी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक पाइप यहाँ से यहाँ के बीच में लगा दूंगा ऐसे, इसका रेडियस हो जाएगा r और इसका लेंथ हो जाएगा 1 किलोमीटर। तो और इसको पानी से यहाँ भर दूंगा ऐसे पूरा, तो ये पानी यहाँ पर आ जाएगा कुछ समय के बाद। तो मुझे यहाँ पर कितना पानी मिल गया, 1/3 तो नहीं, सिर्फ पाई/3 है ना, सिलेंडर है। तो पाई r स्क्वायर इंटू 1 किलोमीटर, इतना वॉल्यूम मुझे मिल गया। एक तरीका तो ये है, पर हमें ये समझ में आ रहा है कि 1 किलोमीटर की पाइप ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने इसको इस तरह से बोला कि वाटर सोर्स तो जो है उसको हम डेस्टिनेशन के पास लाते हैं और किसी भी लेंथ का एक पाइप रख देते हैं ऐसे, और ये मेरा डेस्टिनेशन है, यहाँ पर चाहिए, इसको r रखते हैं, रेडियस तो वही रहेगा। अब हम वाटर सोर्स से जो पानी भेजते हैं उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। और उसको अगर मैं 4 किलोमीटर पर आवर यानी 60 मिनट में वो 4 किलोमीटर कवर कर लेगा। यानी अगर मैं 15 मिनट तक इस वाटर सोर्स को ऑन रखूं तो कितने डिस्टेंस के इक्विवेलेंट ये पानी भेज देगा, तो वो हो जाएगा 1 किलोमीटर की इक्विवेलेंट पानी वो मुझे सप्लाई कर देगा। तो 1 किलोमीटर इंटू r स्क्वायर इंटू पाई में करूंगा तो मुझे यहाँ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नहीं तो फिर हम इसको कल और डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो